चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। गुरुवार 21 जनवरी को सागवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल उर्फ राजू भाई के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार नरेंद्र खोनिया एवं वार्ड प्रभारी किशोर भावसार के द्वारा हुआ। इस अवसर पर वार्ड नंबर 12 के मुस्लिम समाज एवं जनजाति वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बोर्ड 100% बन गया है, लेकिन फिर भी कुछ अनिश्चितता होती है इलेक्शन में। अगर पहले बनता है तो सबसे पहले समस्या हमारे यहाँ पर रोड की है, और रोड भी कौन से है कि दोनों रोड ऐसे बिल्कुल कंजेस्टिव है कि ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से धीरे मकान, आदमी अगर 5 लाख रुपए का प्लॉट लेता है तो उसकी लेबर 5 लाख इसको एक्स्ट्रा लग जाती है, कंस्ट्रक्शन सारा दूसरा होता है। अब समस्या ये है कि ये वाटरवर्क्स की दीवार है, उस दीवार को अगर अपन राज्य सरकार से या नगर पालिका से कुछ करके अगर वो 5 फीट दीवार चली जाती है तो सीधा कोई भी व्हीकल सीधा यहाँ से ऊपर आ जाएगा। इस साइड में रोड जो निकलता है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, कम से कम सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर व्हीकल ऊपर आने की है। मकान आदमी बनाता है, लेकिन इससे इसकी लेबर इतनी हैवी पड़ जाती है कि 2000 की रेट आती है तो 3000 लेबर ले लेती है। इसलिए यहाँ समस्या है, ज़मीन है, सब है, लोग इसलिए मकान नहीं बनाते हैं कि इसकी इतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर अपना बोर्ड बनता है तो पहली प्राथमिकता है कि इस रोड को पहले चौड़ा करवाए। समस्या दूसरी नालियों की है कि नालियों में क्या अभी इतने छेद है कि मकानों के अंदर दीवारों पानी अंदर घुस रहा है। एक भी नाली को अभी तक इस 5 साल में इन बीजेपी वालों ने नहीं, अभी अगला बोर्ड में मतलब एक भी बार इन लोगों ने 10 बार, मैं खुद गया, नूरा भाई जायदा के चेयरमैन से कहा, वाइस चेयरमैन साहब कोटी से व्यवस्थित स्पेशल हमने जाके बोला कि यार कम से कम अपने लोगों का वार्ड है और ये यहाँ पास भेजता हूँ करता हूँ। आज इतने छेद है के अंदर कहना पोलम थे उंदर गर्म पर आएगी, स्थिति इतनी खराब, कोई ध्यान इन्होंने नहीं दिया है। बस मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए जितना अगर हमारा वार्ड बना। मैं ये वार्ड नंबर 12 में आज ये नगर पालिका चुनाव के अंतर्गत आज इसका चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वार्ड नंबर 12 के अंदर ही पड़ने वाला एक मसानिया तालाब है, वो बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पानी का स्टोरेज बहुत होता है और ये सड़क के किनारे पर है और खूबसूरत तालाब का इसका दृश्य है, मगर इस तालाब को मेंटेन नहीं किया जाता है। हमारी योजना ये रहेगी कि इस तालाब को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। चारों तरफ हम उदयपुर में जिस तरह से फतेह सागर की रेलिंग है, केपसागर का जिस तरह से काम किया गया है डूंगरपुर में, उसी के अनुरूप हम इस तालाब को सौंदर्य बनाएंगे, इतना खूबसूरत बनाएंगे कि चारों तरफ हम लोग शाम को यहाँ पर घूमने के लिए आवें और इस तालाब की खूबसूरती का आनंद लेवें। हमारी योजना अभी इस तालाब को बहुत ही अच्छा सुंदर बनाने की है और निश्चित हमारा बोर्ड आएगा तो सबसे पहले वरीयता के आधार पे कि सागवाड़ा का सबसे बड़ा तालाब है, लोहारिया तालाब भी सबसे बड़ा तालाब है, तो इसकी खूबसूरती के लिए हम एक योजना बनाएंगे और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम तो ये चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर इस तालाब को हम नव निर्माण करके इस तालाब के चारों ओर के घाटों का और एक वहाँ पर गार्डन भी विकसित करेंगे ताकि लोग सुबह और शाम वहाँ पर आकर के इसका प्रकृति का और इस तालाब का खूबसूरती का आनंद उठा सके। ये हमारे वरीयता में प्रथम वरीयता में हम इसको लेंगे। यहाँ पे आज कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ तो 12 नंबर वार्ड वासियों से क्या अपेक्षा रखना चाहते हो आप? मैं वार्ड 12 के जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो वार्ड नंबर 12 के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राजू मामा शेख के नाम से जो मुस्लिम समाज के सदर हैं, उनको आपने सबने तय करके और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपने मांग की थी कि इनको कांग्रेस का प्रत्याशी बना जाए। तो आपने सबसे पहला तो बहुत अच्छा काम ये किया है कि आपने राजू मामा जैसे स्वच्छ छवि वाले और ईमानदार व्यक्ति को, जो समाज के बीच में रहने वाला और हर वर्ग की बात सुनने वाला और हर वर्ग में प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसको आपने हमारे नगर पालिका पार्षद के लिए आपने हमें उम्मीदवार दिया है। तो मैं पूरी वार्ड नंबर 12 की जनता का मैं आभारी हूँ और आप पूरी वार्ड नंबर 12 के जो भी नागरिक हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो उम्मीदवार दिया है वो आप जिता करके भेजेंगे और निश्चित तौर पे तुम्हारे यहाँ पर विकास होगा,
हमारा उद्देश्य, कांग्रेस का उद्देश्य विकास, विकास और विकास है। हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम अब की बार हमारे 3500 वार्डों में हम यही चाहते हैं कि हम विकास करके लोगों को दिखाएं, क्योंकि कांग्रेस एक विकासशील पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा एक विकास की सोच रखी है और विकास की ओर उसका दृष्टिकोण है। इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 12 के सभी मतदाता, आप हमारे राजू मामा शेख के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति को यहाँ इस वार्ड के उम्मीदवार के रूप में भारी मतों से जिता करके भेजें और हम आपको इस वार्ड का प्राथमिकता के आधार पर हम विकास करने का आपको वादा करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ सब पूरे नागरिक। है 2 बार के पार्षद रहे भाई किशोर जी भवसार, जिनको सर्वसम्मति से वार्ड पार्षद चुना था और अभी मनोनीत पार्षद भी इनको बनाया था। तो सर बताइए, आप वार्ड 12 के लिए आपने क्या मांग करी और आगे की क्या रणनीति अपने? पहली बात तो वार्ड नंबर 12 जो एक पहाड़ी पर स्थित है, उनकी वजह से लोगों की सबसे मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो मकान का निर्माण करते हैं तो मटेरियल ऊपर ले जाने में जो असुविधा हो रही है, जिससे उसके मकान की जो लागत रहती है वो लेबर के रूप में जो लगती है वो ज़्यादा लगती है, इसलिए यहाँ की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि ऊपर किसी प्रकार का भारी लोडल वाहन जो मकान निर्माण की सामग्री है उसको ले जाने में बहुत तकलीफ होती है, जिसको नीचे रोड पे उतारना पड़ता है और वहाँ से फिर उसकी लेबर लग जाती है, इसलिए उसका जो 1 रुपये की चीज़ है उसका 3 रुपया उसका दाम लग जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अभी हमने एक प्लान बनाया है भाई, वाटर वर्क्स की तरफ से वहाँ से एक ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाए तो हमारा इतना लेबर कम लग जाए। लोगों के कहने को ना अभी भी आज की तारीख में कहलू पोश मकान है, उन लोगों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से बेचारों ने अपना मकान इसी वजह से छोड़ के और एकलव्य कॉलोनी में बसा लिया और खेतों में चले गए। मेन इसकी हमारी सबसे बड़ी समस्या है।